शांति। ओम शांति मीठे बाबा। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। हाँ जी, ये रूहानी हॉस्पिटल है। हम रूहों को मीठे बाबा सम्मुख बिठा के सुप्रीम रूहानी सर्जन के सम्मुख हम बैठे हैं। और वो हम रूहों को आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बना रहे हैं। और यहाँ हम रूहों को, क्योंकि इस समय हम रूहें क्या हैं, पेशेंट है ना, तो यहाँ तुम रूहों को क्या बाबा का डायरेक्शन है, देही अभिमानी होकर बैठो। क्योंकि देही बीज है, बीज का ट्रीटमेंट होने से देह सहित देह की सारी दुनिया का ट्रीटमेंट स्वतः हो जाएगा। प्रश्न पूछा बाबा ने, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? बहुत अच्छा। और क्या डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? एक तो ये है ही, ये तो मुख्य है ही। और बाबा ने हमें ड्यूटी दी है ना, ये क्योंकि हम किसके इंस्ट्रूमेंट हैं, तो डायरेक्शन देने वाले की याद भी बुद्धि में, क्योंकि मुख्य डायरेक्शन तो यही है, रूहानी कनेक्शन से व्यवहार करो और मेरी याद में करो। मुख्य डायरेक्शन तो यही है। उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो, साकार को याद करना व आकार को याद करना। बाबा कहते हैं नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। साकार को कैसे याद करते हैं? हाँ जी, जब आप हमारे सम्मुख हैं तो हमने साकार को याद किया है ना। जब आप हमारे सम्मुख नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हम याद कर रहे हैं, तो वो आकार की याद होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आकार को याद ही नहीं करना है, सेवार्थ निमित्त मात्र याद करना होता है। लेकिन मन में जो है हमारी भावना कैसी हो, न्यारे प्यारे वाली भावना, रूहानी भावना, कनेक्शन हो।
मतलब जैसे कई लोग किसी गुरु को याद करते हैं, गुरु नहीं है सामने लेकिन उसको याद कर रहे हैं तो वो आकार याद आ रहा है, वो बाबा से मतलब है। या कोई माँ जो है परेशान है तो अपने किस मित्र संबंधी या बच्चे को याद कर रही है, तो उसकी बजाय हमें किसे याद करना है? बाबा को याद करना है। बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो, एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, उसका कारण क्या है? हमारा विकर्म। और बाबा को याद करने से वो विकर्म विनाश हो जाता है। समस्या को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होता तो समाधान भी नहीं होता। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। बाबा कहते तुम बुलाते ही इसलिए हो कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी तो नहीं माना जाता है कि रूहानी बाप वो सबके अंदर है, गंगा में भी है। कहते ना गंगा में स्नान करने से पावन बनते, बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं। बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, तो बाबा कौन सी युक्ति बतलाते हैं? हाँ, तो उसके लिए कौन सी युक्ति? अगर इसको प्रैक्टिकल करेंगे ना तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा ये। बाबा बहुत अच्छी युक्तियाँ बताते हैं। ये तो डायरेक्शन है कि याद करो, लेकिन युक्ति क्या है? किस युक्ति से याद करो? बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह। धंधे आदि की कोई मना नहीं है, वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा की याद में कोई भी कर्म करेंगे तो वो कर्म क्या हो जाएगा? हमारा विकर्म। विकर्म होगा? विकर्म तो होगा ही नहीं, और ही क्या हो जाएगा? वो कर्म हमारा श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। यह तो समझते हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते इसलिए हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। उस परमात्मा का, खुद आत्मा का परिचय ना हो तो आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं।
आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है। उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। मैं कौन हूँ? देही। मैं लाइट हूँ। किसका बच्चा हूँ? परमात्मा बाप का बच्चा। यह भी एक हॉस्पिटल है ना। आधा कल्प के लिए, एवर हेल्दी होने के लिए खुद परमात्मा सुप्रीम रूह, रूहानी सर्जन, सुप्रीम रूहानी सर्जन, वो हमारा बाप है। और यह भी एक हॉस्पिटल है ना। आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होता। आत्मा क्या है? अविनाशी, बीज है। एक बीज है आत्मा, ऊर्जा बिंदु, एक बीज जिसमें सब, जो हर ऊर्जा का स्रोत है, अविनाशी है। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है। मैं आत्मा अविनाशी, मैं आत्मा 84 जन्म लेता हूँ। यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। चौरासी जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो ना सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। क्राइस्ट की आत्मा के कितने जन्म हैं? क्राइस्ट की आत्मा के कितने जन्म हैं? क्राइस्ट की आत्मा के पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। बाबा ने बताया कि हम जो है ना इस सृष्टि के आधार मूर्त हैं, जड़ हैं। हमारे से ही अन्य धर्म की आत्माएं भी, हम ही निमित्त बनते हैं उन अन्य धर्म की आत्माओं को वृद्धि कराने में। क्योंकि धरती पे तो हम ही हैं पहले से। जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की वो तो ऊपर से आई, उसके कम जन्म है। लेकिन जिसके तन में आई वो तो 84 जन्म वाली आत्मा है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा सहज है 84 जन्म, मुख्य तो 84 जन्म ही है। इसकी आत्मा के 84 जन्म। जिसने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया ना वो आत्मा ऊपर से आई। उसके 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 जो जन्म है वो उतने ही हैं जब वो आई। लेकिन जिसके तन में आई वो तो देवता घराने की आत्मा है। वो तो जन्म के बीच में कहीं होगी। हाँ जी, द्वापर में आई होगी, कहीं ना कहीं होगी उसका। वो देवता घराने की आत्मा। 108 रत्नों में से ही ये टहनियाँ निकलती, क्योंकि हम तना है ना, तने से ही तो टहनी निकलेगी। ब्राह्मण सो देवता कुल की आत्मा के द्वारा ही, क्योंकि ऊपर जितनी भी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हैं वो उनके धर्म की आत्माओं को जन्म कौन देगा? और जिसके तन में आत्मा आती है
धर्म की वृद्धि करने के लिए, प्रीचिंग देने के लिए, वो भी पहले से ही है ना, वो देवता घराने की आत्मा। तो वही बाबा ने कहा कि 84 जन्म है, हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें, जो ऊपर से आई हैं उनका हिसाब निकालने की जरूरत ही नहीं है। मेन हमें अपने धर्म का पता है, जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते, हम तो पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने धर्म स्थापन करना है वो अपने समय पर आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, वहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। पापा कहते हैं एक बच्चे जो अच्छी रूहानी सर्विस करते हैं, अच्छा पुरुषार्थी हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे धनवान हैं, अच्छे सहयोगी हैं, धनवान मतलब सहयोगी हैं, और कुछ है जो रिलीजियस माइंडेड है, बहुत श्रद्धा भावना वाले हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तो महिमा करते हैं, यह भी खातिरी है ना कि बाबा ने नाम लिया, उस बच्चों की तरफ उनकी विशेषताओं की ओर इशारा किया। तो अब तुम यह जानते हो ऊंचते ऊंच तो भगवान है। कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बस एकदम नीचे कर देते हैं, वो ऊंचते ऊंच है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। और फिर क्या कहते हैं, सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो, बाबा कहते हैं ऐसों को तुम समझाओ कि वो सर्वव्यापी क्यों कहा। उनको ये मत कहो कि सर्वव्यापी नहीं है, उनको प्यार से कहो कि वो सबकी उसकी याद, उनको मना नहीं करना कि आप गलत हैं, हमें ये कहना देखो उसकी याद सबके दिल में है, लेकिन वो सबके अंदर घुस गया, वो खुद ही सबके अंदर जाके बैठ गया, ऐसा नहीं। तो उनकी बात को ना प्यार से, उनको बुद्धि को थोड़ा शिफ्ट करो, उनको समझाओ कि सबके अंदर भगवान नहीं हो सकते। लेकिन बाद में ये लाइन लास्ट में आएगी। तो
तो बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंच भगवान वह है, कौन है वो? वह है मूल वतन वासी, और सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा ना। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे, सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो। बाबा कहते पूरी पहचान तुमको बच्चों को अभी मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो। तो बाबा ने कहा ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र ही यह त्रिमूर्ति है। तुम्हारा मुख्य चित्र यह त्रिमूर्ति। और कौन कौन सा मुख्य चित्र है? त्रिमूर्ति तो सबसे मुख्य है। और गोला, झाड़, इनमें कितनी रोशनी है, यह तो कोई भी कहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे फिर क्या था? आगे, बिल्कुल ठीक बोला। तो यह, हाँ जी, यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है क्या? अभी क्या चल रहा है? कलयुग का अंत। और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं। कितना फर्क है? कलयुग में कोई राजा ही नहीं है, और संगम युग पे संगम युग पे हमारे पास स्वराज्य है। हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र यानी स्वराज है हमारे पास। सतयुग के आदि में राजाएं थे, अभी नहीं है, लेकिन सतयुग के आदि में राजाएं थे। इस समय जो जितना स्वराज प्राप्त करता है उतना ही वो सतयुग से 84 जन्मों में राजाई का वर्षा पाता है। एक है राजाई पद पाना, एक होता है राजाई संस्कार बनाना। सतयुग त्रेता में तो हमें राजाई पद मिलते हैं अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध से, लेकिन द्वापर कलयुग में यहाँ के संस्कार जाते हैं। इस समय इस संगम युग के संस्कार जाते हैं। तो एक तरीके से 84 जन्मों के लिए हमें स्वराज के साथ साथ राजाई का भी वर्षा मिलता है। भल कोई वह पावन नहीं है। कलयुग में भी राजाएं हैं, भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराज, जोधपुर बीकानेर का महाराज, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी है अपवित्र। जो भी राजा होके गए हैं वो इस अंत जन्म में, जो अभी बाय चांस उनके पास कोई टाइटल भी है राजा वाला, तो सब क्या है? अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। सतयुग के हम मालिक हैं, और सतयुग के हम सब कौन है? हम सब मालिक हैं। लेकिन किसने वहाँ का राज्य लिया? तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना इस समय कैसे होती है।
कैसे हम राज्य लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। कौन सी पढ़ाई? वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं और तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। अभी हम कहाँ बैठे हैं? पुरानी दुनिया में। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। अच्छे अच्छे महल है परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होते हैं तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फ़र्क रहता है ना। क्या फ़र्क है? आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। अभी तो इन्वेंशन निकालते हैं लेकिन वहाँ पर रिफाइन होता है सब कुछ। यहाँ मोटा मोटा है, वहाँ जाके रिफाइन हो जाएगा सब। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में तो आते हैं ना, ये सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं पावन बनना है तो बाप को याद करो। चाहे राजाई के संस्कार हैं, चाहे साइंस के संस्कार हैं, तो भी बाबा कहते हैं बाबा को याद करो, क्योंकि याद से ही होगा जो भी होगा। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो तो बाबा पहले क्या करते हैं? बच्चे गुड मॉर्निंग, फिर बाबा क्या करते? प्यार से शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा दी बाबा ने? जितना बाप को याद करेंगे उतना राजाई का वर्षा पाएंगे, उतने विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं ये टेम्पटेशन रखो बुद्धि में। जब बाबा को याद करते हो तो याद रखो कि बाबा खुद सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ा रहे, वो मुझे एवर हेल्दी बना रहे। उनकी याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे, उनकी याद से राजाई मिल जाएगी। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। बाबा कहते बुद्धि में प्राप्ति रखो और चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है वो हल्का हो जाएगा। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं तुमने सीढ़ी उतर ली, 84 जन्म ले लिए। अभी फिर एक जन्म में ही चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। भल ज्ञान में तीखे हैं परंतु याद की यात्रा तो है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। यह भी सीखता है तो होगा ना।
बाबा कहते यह भी सीखता है तो इसका भी तो बुद्धि योग अच्छा होगा ना। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त हैं, यह अकाल मूर्त का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। भृकुटी के बीच आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार। वह अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत तंत्र कथाएं लिख दी हैं ना। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं। बाबा ने बताया था कौन कबूतर है। कबूतर टाइप के बच्चे भी हैं, एक तोते टाइप के बच्चे, कबूतर टाइप के बच्चे, एक मैना टाइप के बच्चे। और उन्होंने तो सच में ही कोई कबूतर दिखा दिया। मंदिर में भी कबूतर घूमते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहे। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा कर सकते हैं।
क्या है हमारी बुद्धि में कि बाबा हमको पढ़ाते हैं और हम आत्माएं 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। ये बात सही बात है। तो बाबा ने कहा नंबरवार धारणा कर सकते हैं, तुम्हारे में भी धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदल अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। ये अच्छा एग्जाम्पल दिया बोल। हाँ जी। ये अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है। बच्चे ज्ञान में नहीं करते तो क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि बाबा कहते समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है। बस जो कुछ मिला सो अच्छा, तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सद्गति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वे राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वे गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते कि हम क्या सर्विस करते हैं। अब कहते हैं हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को मीठे बाबा याद प्यार गुड मॉर्निंग मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या कहा बाबा ने? हेल्दी रहने के लिए बाबा को जी हेल्थ अच्छी रहेगी और हमारा सेंटर है ये हेल्थ सेंटर है। आपको शिक्षा मिलती है हेल्थ की चीज़ मिलती है। हाँ जी। बाबा ने कहा चलते फिरते बाप में इतने पावर करते हैं बच्चे लोग तो मुझे टाइम नहीं। बाबा ने कहा टाइम नहीं, आप कभी भी मुझे याद कर सकते हो। ये नहीं कि आप एक में मिल गया। बाबा ने कहा है कि अपने राजा की पाना है तो अपने को आत्मा समझ के क्लास में बैठ करके बात किया। उत्तर है धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। आज का टाइटल क्या है? मैं आत्मा क्या हूँ? रूप। और रूप अर्थात योगी तो आत्मा। ठीक है, तो मैं आत्मा क्या हूँ? रूप। और हमारा मुख क्या है? ज्ञान रतन निकालने के लिए बसंत। तो रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर नहीं निकालना है। ज्ञान और योग में, हाँ, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का भी पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। तो बाबा
बाबा कहते ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान है त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। बाबा को याद करते रहें आत्मा समझ के, और ड्रामा में हर एक के पार्ट को, हर एक सीन को बिंदी लगाते जाएं। तो इससे क्या होगा, इन 3 स्मृतियों को धारण करने से क्या बन जाएंगे हम, संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्मृति भव और संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन है प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते, सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज, तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं कि क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, थैंक्स बेहद का।